नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के नवम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में बुध द्वितीय भाव और एकादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध नवम भाव में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत सकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि जब हमने भावों के सिद्धांत पर आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों ही भाव त्रिकोण भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव शुभ फल प्रदान किया करते हैं, और इसमें भी पंचम से नवम बली होता है। तो नवम स्थान को त्रिकोण स्थान कहा गया है, त्रिकोण का भी त्रिकोण कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में यह अत्यंत शुभ और लाभदायक स्थान माना जाता है, इसलिए इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं। जब बुध भाग्य स्थान में हो जाता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो जब एक शुभ ग्रह एक शुभ भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यंत शुभकारी हो जाता है, अत्यंत सकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। तो यहाँ पर भाग्य भाव के सापेक्ष ये बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला ग्रह बनेगा। यदि द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव से ऐसा बुध अष्टम भाव पर स्थित हो रहा है। देखिए, यहाँ से यदि हम गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने राशि स्थान से जब यह अष्टम स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह द्वितीय भाव के सापेक्ष नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जब हमने लघु पारेषण की आपसे बात करी थी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है, अष्टम का अष्टम भी एक मृत्यु स्थान होता है। भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम एक मृत्यु स्थान माना जाता है, और इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये दोनों ही भाव मारक भाव माने जाते हैं। मारक भाव का स्वामी एक भाग्य स्थान में बैठ रहा है तो भाग्य भाव को दूषित कर देने वाला बन जाता है, लेकिन स्वयं शुभ हो जाएगा। यहाँ पर मारक के फल जो यह प्रदान कर रहा है वह भाग्य स्थान को दे देगा, लेकिन स्वयं शुभ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव होता है त्रिषडाय स्थान। हमने भावों के सिद्धांत में ही आपसे चर्चा करी थी कि 3 6 और 11 ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो मिश्रित फल प्रदान किया करते हैं, शुभ फल भी प्रदान करेंगे, अशुभ फल भी प्रदान करेंगे। तो एक त्रिषडाय भाव का स्वामी जब अपने भाव से एकादश भाव लाभ स्थान में होकर और कुंडली के भाग्य स्थान में स्थित हो रहा है तो यहाँ पर भी यह त्रिषडाय होने के कारण भाग्य भाव को पीड़ित कर देगा, लेकिन स्वयं शुभ हो जाएगा। कंक्लूजन यह है कि यहाँ पर बुध की महादशा अंतर्दशा शुभ फल प्रदान करने वाली हो जाएगी, लेकिन भाग्य भाव के सापेक्ष भाग्य को पीड़ित करने वाली हो जाती है। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वितीय भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के भाग्य स्थान में बैठ रहा है। द्वितीय भाव होता है ससुराल का और कुटुंब का। इसके ससुराल वालों की बात करें या इसके कुटुंब वालों की बात करें, वे अच्छी पोजीशन में होते हैं, अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को उनका लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग अपने ससुराल अथवा कुटुंब से न तो सहयोग प्राप्त करते हैं न ही उनको प्राप्त हो पाता है। धन संचय के सापेक्ष यदि हम बात करें तो ऐसे लोगों को धन संचय करने में खासी परेशानी उठानी पड़ती है। इनका धन संचय नहीं हो पाता, किसी न किसी कार्य में ऐसा धन खर्च हो जाता है, लेकिन जब भी होगा तो लग्जरियस काम में हो सकता है, घूमने फिरने में हो सकता है, एन्जॉयमेंट में हो सकता है, सांसारिक भोग उपलब्ध करने में हो सकता है, लेकिन धन संचय होने के योग नहीं बन पाते। यदि एकादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो एकादश भाव होता है लाभ का भाव और इच्छा पूर्ति का भाव। लाभ के भाव का स्वामी और इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी जब अपने स्थान से एकादश स्थान पर स्थित होकर भाग्य भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुँचाने वाला बन जाता है। तो एकादश भाव के सापेक्ष भी यह बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला है, लेकिन जैसा कि अभी हमने बात करी बुध की महादशा अंतर्दशा तो शुभ फल प्रदान करेगी, लेकिन भाग्य भाव के सापेक्ष यदि हम बात करें तो व्यक्ति को संघर्ष कराने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। यदि व्यक्ति मेहनत करेगा 100 रुपये की तो उसको प्राप्त होंगे 80 रुपये 70 रुपये। यदि व्यक्ति किसी प्रेजेंटेशन में मेहनत करेगा, किसी फेम के लिए मेहनत करेगा तो मेहनत पूरी वो करेगा, लेकिन उसका क्रेडिट, उसका आउटपुट, उसका लाभ दूसरे व्यक्ति उठा ले जाएंगे। तो भाग्य भाव के सापेक्ष ऐसा बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान नहीं करता। यदि हम बुध की दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। देखिए, तृतीय भाव भी होता है मेहनत का, संघर्ष का, पुरुषार्थ का और साहस का।
यहाँ पर मेहनत, पुरुषार्थ, साहस और संघर्ष के सापेक्ष यदि देखते हैं तो बुध जब भाग्य स्थान में बैठकर इसको दृष्टि प्रदान करता है और शुभ दृष्टि प्रदान करता है तो व्यक्ति को मेहनती बना देने वाला होता है, साहसी बना देने वाला होता है, संघर्षशील बना देने वाला होता है। देखिए यह भी एक अच्छी स्थिति हो नहीं रही है, क्योंकि यदि तृतीय भाव पीड़ित होता है ना तो व्यक्ति बैठ के खाता है, और यदि तृतीय भाव एक्टिवेट होता है तो उसको बहुत मेहनत करके प्राप्ति होती है। लेकिन ओवरऑल व्यक्ति मेहनती बहुत होगा, मेहनत करने के बाद उसको उच्च सफलता भी प्राप्त हो जाती है। यदि हम कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यह बुध षष्ठम भाव पर छठे स्थान पर स्थित है, तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव। सांसारिक भोग उपलब्ध करने में ऐसे व्यक्तियों को संघर्ष करना पड़ता है। वाहन, भूमि और भवन का कारक भाव होता है चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव से संबंधित कंटेंट को प्राप्त करने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ऐसे लोग पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग चतुर्थ भाव के सापेक्ष पीड़ित भी होते हैं। देखिए चतुर्थ भाव जो होता है वह सुख का भाव भी होता है, कुछ परेशान से रहने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव से ऐसा बुध द्वादश स्थान पर जा रहा है, अपने से द्वादश होकर जा रहा है। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र के सापेक्ष भी ऐसा बुध भाग्य स्थान में जा रहा है, तो डेजिग्नेशन तो अच्छी देगा, पोजीशन तो अच्छी देगा, लेकिन यहाँ पर भी व्यक्ति को अत्यंत मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके उसको आउटपुट मिलते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही भावों के सापेक्ष एक पॉजिटिविटी अवश्य बन रही है। यहाँ पर दोनों ही केंद्र भावों का कारक त्रिकोण स्थान में स्थित हो रहा है, त्रिकोण भाव में स्थित हो रहा है, कुंडली के अत्यंत शुभ त्रिकोण में स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर चाहे हम सांसारिक भोग की बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल करियर की बात करें, कर्म क्षेत्र की बात करें, यह दोनों ही बेहतर स्थिति में व्यक्ति को प्राप्त अवश्य हो जाएंगे। लेकिन कुछ रुकावटें, कुछ परेशानी, कुछ संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के शुरू से लेके और यंग एज तक और ओल्ड एज तक ऐसे व्यक्तियों को अपने किए हुए पूर्ण कार्य का आउटपुट नहीं मिल पाता। यदि व्यक्ति 100 रुपये कमाने की योग्यता का उसने काम किया है तो उसको 100 रुपये का भी प्राप्त नहीं होंगे, 120 रुपये की तो बात ही अलग है। तो इस प्रकार के कुछ संघर्ष व्यक्ति के जीवन में हो जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसको उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए सभी भावों के सापेक्ष यह बुध बेहतर ही फल प्रदान करने वाला हो रहा है, लेकिन मारक भाव का स्वामी और त्रिषडाय भाव का स्वामी भाग्य स्थान में स्थित हो रहा है। यह एक अत्यंत नकारात्मक स्थिति जनरेट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि इसके आप सिंपल से उपाय कर लेंगे तो यह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। आपको क्या करना है, बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार गाय को अथवा बकरी को पालक खिलाना शुरू कर दें। उसके बाद आप वीकली इसको करते रहें, अथवा किसी ब्राह्मण से बात करके बुध के जाप और हवन आपको करा लेने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह बुध और सकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। बेसिकली आपके जीवन में जो भाग्य भाव की सापेक्ष रुकावटें हैं उसको दूर करने वाला हो जाएगा। ऐसा होने से जीवन सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, उच्च सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी सिंह लग्न के नवम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के दशम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।